फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के तरफ से एक बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आया है राउरकेला स्टील प्लांट के लिए, ठीक है, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, डिफरेंट डिसिप्लिन का काफ़ी सारी वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देखिए, इसका फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट होगा 6 सितंबर 2022 एंड फॉर्म फिलअप का एंड डेट है 30 सितंबर 2022। सितंबर के एंड डेट तक आपका फॉर्म फिलअप जारी रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं क्या क्या पोस्ट निकल के आया है एंड उसमें आपका क्राइटेरिया क्या चाहा है सेल के तरफ से, आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं, ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है देख सकते हैं आप 01/2022 एंड डेट 29 अगस्त 2022, ठीक है। एंड पहले इधर में देखिए आपका डिटेल पोस्ट दिखने को मिलेगा। पहले आया है असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें 8 वैकेंसी आया है। SC के लिए 1, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 2 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, बॉयलर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर, उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV, इसी पोस्ट का आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं, देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ठीक है। डिसिप्लिन इधर से में आप देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी एंड देखिए डिसिप्लिन आपको इधर में देखने को मिल जाएगा। पहले आया है मैकेनिकल के लिए वैकेंसी एंड मैकेनिकल के लिए टोटल जो वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है, वो है 15 वैकेंसी एंड सेगमेंटल वैकेंसी देख सकते हैं आप। SC के लिए 2, इसके बाद ST के लिए 4 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी, OH के लिए 1 वैकेंसी। ऐसे करके आपका फ्रैक्शनल जो वैकेंसी है आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। मैं एक बार बोल देता हूँ आपको, मैकेनिकल के बाद मेटलर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इसी पोस्ट के लिए जो जिस डिसिप्लिन का लिए वैकेंसी आया है, पहले तो आया है फिटर का, उसके बाद देख सकते हैं आप फिटर के बाद दूसरा जो वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए एंड मशीनिस्ट के लिए। फिटर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 एंड इसका फ्रैक्शनल वैकेंसी आपको इधर में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी 10 एंड मशीनिस्ट के लिए 12 वैकेंसी। मशीनिस्ट के लिए मैंने बोलना चाहूँगा, मशीनिस्ट के लिए बहुत ही वैकेंसी आया है, क्योंकि मशीनिस्ट के लिए सेल के तरफ से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता है, ठीक है। तो 12 वैकेंसी बहुत ही अट्रैक्टिव वैकेंसी है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसका S3 पोस्ट में आपका अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, जिसके लिए आपका एज क्राइटेरिया जो बोला है सेल की तरफ से वो है 18 से लेकर 30 तक, ठीक है। एंड देखिए इसका लिए आपका जो प्रिस्क्राइब्ड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन, ठीक है। एंड उसके बाद आपका 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। एंड देखिए अगर आप बॉयलर इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी रेपुटेड कंपनी से, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो वैकेंसी आया है, ठीक है, जिसमें मैकेनिकल मेटालर्जी इसी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया है, उसके लिए आपका सिर्फ मैकेनिकल रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर मैकेनिकल से वैकेंसी आया तो मैकेनिकल से आपका 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी अगर आपका ट्रेड है तो मेटलर्जी से आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड अदर्स क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। खाली एक ही आपका क्राइटेरिया दिया है, वो क्या है, आपका कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ये जो डिप्लोमा कोर्स है आपका करना पड़ेगा एंड 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स ऑब्वियसली होना होगा, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसी के लिए आपका S1 पोस्ट से आपका रिक्रूटमेंट होगा। एंड देखिए इसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से लेकर 28 तक, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के बाद आपका ITI फुल टाइम रिलीवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के लिए ही वैकेंसी आया है, ठीक है। एंड इसके लिए भी कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका ITI
करना होगा। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये है उसका कोई गवर्नमेंट रजिस्टर सर्टिफिकेट है कि नहीं। ठीक है, आप अगर प्राइवेट ITI कॉलेज से ITI किया है लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उसके बारे में भी इसका इफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट में। अब हम देख लेते हैं आपका रिक्रूटमेंट के बाद सेल के तरफ से आपका क्या सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 पोस्ट के लिए आपका फर्स्ट ईयर में 16,100 आपका जो कंसोलिडेट पे है वो आपको मिलेगा, एंड सेकेंड ईयर में आपका 18,300 मिलेगा। उसके बाद आपका परमानेंट पेरोल में आपका अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट 2 ईयर्स आपका प्रोबेशन रहेगा। एंड देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 3 के लिए जैसे कि आपका S3 पोस्ट में आपका रिक्रूटमेंट होगा तो उस टाइम आपका 2 ईयर्स बाद आपका जो बेसिक रहेगा वो 26,600, एंड देखिए इसका रेंज रहेगा 38,920, एंड आपका 3 ईयर्स इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके साथ आपका DA जुड़ेगा, इसके साथ आपका जो प्रोडक्शन बोनस वो भी जुड़ेगा। ठीक है, एंड देखिए जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा आपका फर्स्ट ईयर में 12,900 एंड सेकेंड ईयर में 15,000 आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, कंसोलिडेट पे जो है। एंड देखिए उसके बाद 2 ईयर्स खत्म होने के बाद आपका जब डायरेक्ट पेरोल में आपका एंट्री होगा उस टाइम आपका 25,070 से लेके 35,070 तक आपका स्केल रहेगा, एंड 3% इंक्रीमेंट, उसके साथ प्रोडक्शन बोनस एंड DA हाउस रेंट ऐसे कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज होगा सेल के तरफ से। एंड देखिए आपका मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, एकोमोडेशन भी सेल के तरफ से ऑफर होता है। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारा जो एडवांटेज है वो मिलेगा इस जॉब को आपको अगर क्रैक कर सकते हैं तो। उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपका अगर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है इसी पोस्ट का तो आपका सिलेक्शन जो होगा, इधर मैं एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एंड आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो ही आपका पोस्ट होगा उसके लिए देखिए टेक्निकल नॉलेज के ऊपर आपका 50 क्वेश्चन जैसे कि आता है राउरकेला स्टील प्लांट से। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल डोमेन में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ठीक है, एंड देखिए सेल के ऊपर मेरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, सेल का क्वेश्चन पैटर्न क्या है, डिफरेंट जो सेल में एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की भी मेरा यूट्यूब चैनल में है, मैं इस वीडियो के साथ भी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए जो स्टूडेंट्स पहले देख रहा है मेरा चैनल में नया है, ठीक है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। उधर में PDF का भी बहुत सारा एग्जामिनेशन का है, आप लेकर आपका जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो जल्द से जल्द आपका मिल जाएगा मेरा चैनल से। ठीक है, तो देखिए आपका जो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, आप इधर से देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ठीक है, जो डिफरेंट पोस्ट है आप इधर से देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के ट्रेनी के छोड़कर जो डिफरेंट भी पोस्ट है उसके लिए आपका 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस। एंड देखिए आपका अगर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी आपका पोस्ट है तो 300 आपका होगा एप्लीकेशन फीस। उसके साथ देखिए प्रोसेसिंग फीस के बारे में इधर में मेंशन हुआ है। एंड अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा www.sale.co.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट में, एंड इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक भी मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जिस पॉइंट पर मैंने फोकस करूंगा, देखिए आपका जो पहले में वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है, आपका जो फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है, स्टार्टिंग डेट वो है 6 सितंबर 2022, एंड आपका जो एंड डेट होगा वो सितंबर 30। ठीक है, एंड 2022 इसी डेट के अंदर आपका फॉर्म फिलअप होना होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आप डिले मत कीजिए, फॉर्म को जितना जल्दी हो सकते हैं फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि सार बार में कुछ इशू देखा जाता है लास्ट डेट में। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए, पहला डेट में ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, एंड प्रिपरेशन कैसे लेना पड़ेगा उसका स्ट्रेटेजी भी मेरा यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन होने का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन अच्छे करके लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आपका प्रिपरेशन अच्छे करके जारी रखिए।